हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू कॉमिक्स एनिमल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आज मेरे पास जो याली ड्रीम क्रिएशंस की नई कॉमिक बुक आई है उसका नाम है कोडनेम अल्फा 1997। ये जो कोडनेम अल्फा नाम से सीरीज चल रही है ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का नाम था कोडनेम अल्फा द हीरो मुंबई डिजर्व्स। ये जो दोनों पार्ट्स के बीच का जो गैप है ये लगभग 2 साल से ऊपर का हो गया है। इंतज़ार तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट लेट्स जस्ट फाइंड आउट टुडे इफ़ दिस वेट हैज़ बीन वर्थवाइल। टाइटल कवर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मुझे ये इंग्लिश वाला बढ़िया लगा। इसे बनाया है रोली अकबर, जोहेब मोमिन, योगेश पुगांवकर और प्रदीप शेरावत जी ने। इसका बैक कवर भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से बनाया गया है। और एक नज़र इसकी स्पाइन को भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये वॉल्यूमिनस बुक है तो इसका स्पाइन भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोडनेम अल्फा 1997। और अब हम रुख करेंगे इसके क्रेडिट पेज की तरफ और जानेंगे बाकी के क्रिएटिव्स को। चलिए अब ज़रा वंदे भारत की रफ्तार से आपके साथ नाम साझा कर लूँ। सीक्वेंशियल आर्ट का काम देखा है वेद प्रकाश खंडवाल, अभिलाष पांडा, ओमकार विजय परब और रेप्टिलियन ने। कलरिस्ट हैं प्रदीप शेरावत, शेषा सैयनन, ब्रीसूजा और रोहवेल यमुल। कवर आर्टिस्ट के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर कवर बनाने वालों के नाम थोड़ी देर में साझा करूँगा। पिन अप आर्ट बनाया है तमल साहा और प्रदीप शेरावत ने। राइटर और आर्ट डायरेक्टर हैं बिजॉय रविंद्रन। लेटरर हैं रविराज आहूजा। एडिट्स का काम देखा है रायन फॉले ने। दोस्तों ये कॉमिक बुक 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इसके साथ आते हैं 3 चैप्टर कवर्स जो कि टिपिकल 90s के अंदाज में बनाए गए हैं, जिस तरह की पॉपुलर मैगजीन्स उस टाइम आया करती थी, जैसे कि फिल्म फेयर मैगजीन के स्टाइल में बनाया गया है। इसको बनाया है दीप जॉय सुब्बा ने। और ऐसे ही अगर हम आगे चलें सेकंड पार्ट की तरफ तो आपको पता लगेगा कि इंडिया टुडे नाम से एक मैगजीन आया करती थी, तो उसी का लुक और फील ये कवर आर्ट बनाया है। इसको बनाया है योगेश आर पुगांवकर ने। और ऐसे ही मतलब 90s का फील लिए हुए एक और चैप्टर कवर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस टाइम पे एक और पॉपुलर मैगजीन आया करती थी, अभी भी आती है, द वीक नाम से। इस शानदार चैप्टर कवर को बनाया है उभरते हुए आर्टिस्ट मनीष सिंघा ने। और ना सिर्फ ये 3 चैप्टर कवर्स हैं दोस्तों, बल्कि एक और ऐसा चैप्टर डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, जिसको सेपरेटर के तौर पे यूज़ किया है एपिलॉग के दौरान। तो कॉमिक बुक के एंड में आप देख सकते हैं ये आउटलुक करके एक मैगजीन आया करती थी, अभी भी आती है, तो उसी अंदाज में बनाया गया है और इसको भी मनीष सिंघा ने ही बनाया है। एक काफ़ी अच्छा फील आप लोग को आएगा इस कॉमिक बुक को पढ़ते हुए, क्योंकि पूरा जो सेटअप है, ये जो फ्लैशबैक में कहानी चल रही है, ये 90s के दशक की है। तो ये सारे चैप्टर कवर्स उस मूड को, उस माहौल को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। कहानी की बात करूं दोस्तों तो फर्स्ट पार्ट में जो मोमेंटम बिल्ड हुआ था, ये कहानी उस टाइमलाइन को आगे लेकर नहीं जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये फ्लैशबैक नरेशन वाली टेक्निक फॉलो करती है और पहले फर्स्ट पार्ट की कहानी से उभरे हुए डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करती है। कोडनेम अल्फा को हमने अब तक एक डिविएंट के रूप में जाना है, जो कि प्रेजेंटली एक एल्कोहलिक है और मुंबई की सड़कों पर एक डायरेक्शनलेस जीवन जी रहा है। ये वही इंसान है जो 90s के दशक में मुंबई शहर का सुपर हीरो हुआ करता था। यही व्यक्ति सुपर हीरो से सुपर विलन कैसे बनता है और फिर गुमनामी की गलियों तक का सफ़र कैसे तय करता है, यही सब इस सेकंड पार्ट में दिखाया गया है। इस कॉमिक बुक में कहानी का जो शुरुआती 1/3 हिस्सा है वो फ्लैशबैक में ही गुजरता है। अल्फा के पास्ट को खंगालती हुई कहानी रफ्तार पकड़ती है, जो कि मध्यांतर तक पहुँचते पहुँचते रीडर्स के मन में उठते हुए कुछ सवालों के जवाब दे देती है। ये थोड़ा सा मुद्दे से भटकते हुए मैं आपको ये कुछ पोस्टर्स दिखा दूं। ये 90s के दशक में कुछ पॉपुलर हिंदी मूवीज़ आई थी, उनसे इंस्पिरेशन लेके ये मूवीज़ के पोस्टर्स बनाए गए हैं हमारे एक किरदार को दिखाते हुए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, कहानी के बारे में बात कर रहा था मैं। ये सेकंड पार्ट कोडनेम अल्फा के ग्लोरियस पास्ट के बारे में बात करने के बावजूद उसके ओरिजिन के बारे में कुछ फंडामेंटल बातों पर प्रकाश नहीं डालता है। आई थिंक एक डेलिबरेट अटेम्प्ट हो सकता है राइटर द्वारा, ताकि रीडर्स के मन में आने वाले पार्ट्स को लेकर क्यूरियोसिटी बनी रहे। सो जो भी बचे हुए सवाल रीडर्स के मन में रह जाते हैं, मसलन कोडनेम अल्फा की उत्पत्ति कैसे हुई, अल्फा का RJ कपूर के साथ क्या नाता है, सीक्रेट सोसाइटी के लोग कौन हैं, CNA के कॉस्ट्यूम के पीछे की कहानी क्या है, और ये जो डिविएंट्स पूरी धरती में फैले हुए हैं, इनको ह्यूमन बींग्स एलिनेट करके कैद में कैसे रख पाते हैं, इन सब का जवाब इस सीरीज के आगामी भाग कोडनेम अल्फा वर्ल्ड ब्रेकर में शायद देखने को मिले। नाउ लेट मी क्विकली समराइज माई ऑब्जर्वेशंस अबाउट द स्टोरी लाइन इन पॉइंटर्स। नंबर 1, कहानी अच्छी बन पड़ी है, जो कि अपना पूरा टाइम लेकर फ्लैशबैक वाली यात्रा तय करती है और अलॉन्ग द वे हमारा भी भरपूर मनोरंजन करती है। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है कहानी पढ़ते हुए। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि इस कॉमिक बुक के प्रमोशनल फेस में प्रॉमिस किया गया था, द नैरेटिव हैज़ अ फील ऑफ 90s ईरा एंड मूवीज़, और उसी नाटकीय अंदाज में कहानी भी कही गई है। नंबर 3,
राइटर बिजॉय रविंद्रन ने एक अच्छी कहानी लिखने के लिए जो प्रयास किए हैं वो हमें दिखते हैं, बट स्टिल आई फील ये कहानी थोड़ी छोटी हो सकती थी। नंबर 4, कहानी 144 पेजेस में विस्तार से कही गई है। डिस्पाइट द लेंथ ऑफ द स्टोरी इट डजंट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और यही बात आपको आगे के आने वाले पार्ट्स के बारे में और भी ज़्यादा रोमांचित कर देती है। एडिटिंग की बात मैं करूं दोस्तों तो पहले ही पेज में 2 टाइपोस देखने को मिल जाते हैं, बट थैंकफुली आगे के पेजेस में सावधानी बरती हुई है। रविराज आहूजा ने लेटरर के तौर पर पूरा न्याय किया है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कॉमिक बुक की पब्लिशिंग का जिम्मा भी उन्हीं के मजबूत कंधों पर था। रविराज आहूजा जी मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री में पहले ऐसे कॉमिक्स पब्लिशर और लेटरर होंगे जो अपने कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस पुलसाई के लिए रेगुलरली काम तो कर ही रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली फ्रीलांसर के तौर पर वही सब सुविधाएं और सेवाएं बाकी के पब्लिशिंग हाउसेस के लिए भी उसी शिद्दत के साथ दे रहे हैं। नमन है ऐसे शूरवीर को, शत शत नमन। चलिए अब रवि भाई का स्तुतिगान करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं आर्टवर्क की तरफ। अब थोड़ी सी बात करेंगे आर्टवर्क के बारे में। दोस्तों, अ कॉमिक बुक ऑफ दिस साइज नीडेड ह्यूज एफर्ट्स फ्रॉम द सीक्वेंशियल आर्टिस्ट, और सभी आर्टिस्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, यहाँ पे बहुत ही उम्दा काम किया है। अगर आप खुद इस कॉमिक बुक के पेजेस पलट कर देखें तो आप पाएंगे कि सभी आर्टिस्ट ने एक बहुत ही अच्छा, उम्दा और सम्मिलित प्रयास किया है राइटर बिजॉय रविंद्रन के आर्ट डायरेक्शन में। इवन द चैप्टर कवर्स एंड पिन अप हैव बीन डन नाइसली। एक पूरी फील आपको मिलती है इस आर्टवर्क में। 90s का जो दशक था उसके दौरान जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी उसकी, उस टाइम के जो स्टार्स हुआ करते थे और उस दौरान क्या माहौल होता था, उन सब का फील आपको यहाँ मिलता है। फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में आपको ये दूसरा पार्ट थोड़ा कम रंगीला दिखेगा, क्योंकि शुरुआती जो 1/3 पार्ट है वो पूरा ब्लैक एंड वाइट है। चटक लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंग तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन कलरिस्ट ब्री सूजा ने ब्लैक, वाइट और ग्रे का अच्छा मिश्रण डाला है पैनल्स में। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं उसमें आपको प्रदीप शेरावत, रॉवेल युमुल और सेशा सैयर ने बेजोड़ काम किया है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। रंगों की अहमियत अगर किसी को समझना हो तो उसका अभाव महसूस करना ज़रूरी होता है, और यहाँ इस कॉमिक बुक में एक्सपीरियंस का वो पूरा सर्कल कंप्लीट किया गया है। और ये जो आप पैनल देख रहे हैं, देखिए इसमें भावनाओं को किस तरह से उकेरा गया है। ये एक पैनल आपको दिखाएगा कि किस तरह से हमारे मेन किरदारों के जीवन में जो उथल पुथल हुई है उसका क्या मानसिक प्रभाव उन पर पड़ा है, और यही सब इन 2 किरदारों के भविष्य की दशा और दिशा को तय करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। साइज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो ये जो सेकंड पार्ट है, द साइज़ ऑफ दिस कॉमिक बुक इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन द फर्स्ट इशू। ये दोनों कॉमिक बुक को हम साथ में रखकर एक क्विक कंपैरिजन करेंगे। डायमेंशंस जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग सेम है दोनों कॉमिक बुक के। ऑफ कोर्स थिकनेस थोड़ी सी सेकंड पार्ट की ज़्यादा होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। फर्स्ट पार्ट में जहाँ हमें 110 पेजेस की कहानी मिली थी, वहीं इस सेकंड पार्ट में हमें टोटल 144 पेजेस की कहानी देखने को मिलती है। बाकी नॉवेल्टी के नाम पर देखा जाए तो एक शानदार मास्क इसके साथ अवेलेबल है, जो कि फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, बट आप यहाँ इस स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड 2 तरह के मास्क हैं। सो मैंने जो कॉम्बो पसंद किया वो था ये वारिया नाम से एक नई सीरीज शुरू हुई है याली ड्रीम क्रिएशंस की, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी के तौर पर दिया गया है कोड नेम अल्फ़ा 97 के साथ, तो मैंने इसी कॉम्बिनेशन में इसको पसंद किया। बाकी वारिया नाम की इस सीरीज़ की चर्चा हम किसी और दिन किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा 97 की, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, जहाँ मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा। आखिरी फैसला सुना देता हूँ दोस्तों। कोड नेम अल्फ़ा 1997 एक अच्छी कॉमिक बुक है। राइटर बिजॉय रविंद्रन की मेहनत और पैशन इसमें साफ झलकती है। ना सिर्फ कहानी की रफ्तार अच्छी है, बल्कि बीच बीच में जो ठहराव दिया गया है सीन्स की इंटेंसिटी को फील कराने के लिए, वो भी काबिल तारीफ़ है। एक बात जो राइटर के फेवर में जाती है वो ये कि इतना लंबा सेकंड पार्ट लिखने के बाद भी उन्होंने रीडर्स के मन में कहानी के प्रति क्यूरियोसिटी बराबर बनाए रखी हुई है। कहानी में सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइन्स पर चलता है, उसके बावजूद रीडर्स को एक इम्पेंडिंग अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन का इंतज़ार रहता है, और यही राइटर कामयाब हुआ है। आप भी इस कामयाबी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जल्दी से इस कॉमिक बुक को खरीद कर, अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं की है तो। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कोड नेम अल्फ़ा 4 पार्ट्स की सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें जो अगले 2 पार्ट्स होने वाले हैं उनका नाम होगा कोड नेम अल्फ़ा वर्ल्ड ब्रेकर और कोड नेम अल्फ़ा सीज, और ये दोनों पार्ट्स एक्सपेक्टेड हैं 2025 तक मार्केट में आने के लिए। फर्स्ट 2 पार्ट्स की तरह लास्ट 2 पार्ट्स भी वॉल्यूमिनस रहेगी, दैट्स फॉर श्योर, अबाउट 110-120 पेजेस ईच। बाकी कहानी क्या रूप लेगी ये फ़िलहाल या तो भविष्य के गर्भ में है
या फिर राइटर के दिमाग में। इसलिए जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आता आप सभी लोग पेशेंस की पूंछ पकड़ कर बैठिए और फिलहाल मुझे भी इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे, किसी और इशू, किसी और कॉमिक बुक के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।